नौ दुर्गा मैया की जय हो। ये है श्यामनगर गांव का दुर्गा मंदिर। इसी गांव में उमा अपने चाचा चाची और बूढ़ी दादी के साथ रहती। दादी आप रोना बंद करो। चाची हमें दुर्गा मंदिर नहीं ले गई तो क्या हुआ, हम यहीं से माता जी को प्रणाम करेंगे। उमा के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। वह चाचा चाची के साथ रहती थी। अब आपको क्या हो गया, क्यों आंसू बहा रही है? उमा तुमने बर्तन क्यों नहीं धोया और यहाँ आकर बैठी है? इनका तो जीवन कट गया और झूठे में तुमको देख देख के आंसू बहाती है। एक वक्त की रोटी नहीं ला सकती है अपने लिए या तुम्हारे लिए। चलो जल्दी चलो, किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, चलो उसको धो लो। मम्मी मैंने इसको स्कूल वाला शूज पॉलिश करने को बोला लेकिन इसने नहीं किया। ये है कमला का लड़का। मम्मी मुझे जल्दी खाना दो, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। इतना सुनते ही कमला उमा का कान पकड़ लेती है और उसको डांटने लगती है कि क्यों रे, मेरे बच्चे का शूज तूने पॉलिश क्यों नहीं किया। ये सब देखकर दादी उसकी कमला माता रानी से डरो, नवरात्रि का दिन चल रहा है, इसमें लोग कन्या को पूजते हैं, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बेटे के लिए तो डरो। उमा को दादी की बातें सुनकर मन में डर लगता है कि चाची अब दादी को भी नहीं छोड़ेगी। यह सोचते हुए वह किचन की तरफ चली जाती है कि हे माता रानी कृपा करो। बहू न जाने कौन से पाप कर्म से हमारे पोते का ये हालत हुआ कि जन्म से वह बिना चश्मे का एक कदम भी नहीं चल सकता। अब तो तू अपना विचार बदल ले और उस मासूम पे अत्याचार करना छोड़ दे। अब मैं दिखाती हूँ कि अत्याचार क्या होता है और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। आज से आप कमरे में बंद रहेंगी, बस खाना और पानी देने के लिए मैं दरवाजा खोलूंगी, बाकी कोई नहीं मिल सकता है आपसे। उमा बिना शिकायत किए घर के सारे काम करती है, बर्तन धोने से लेके झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद भी आज पूरे दिन बीत गए। चाची ने उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया और न दादी से मिलने दिया। वह बिना खाए पिए रात भर इधर से उधर अपने चारपाई पे करवट बदलती रही और अपनी दादी को याद करती रही। सुबह जब उसकी नींद खुली तो दादी उसके सामने थी और कह रही थी, उठो बेटा चलो खा लो। दादी चाची मुझे कल से कुछ भी खाने को नहीं दिया है, मैं रात भर भूखे पेट जगती रही, मुझे डर भी लग रहा था दादी, आपसे मिलने भी नहीं दिया उन्होंने। कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। चलो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे पकवान बना के लाए हैं। उसके बाद उमा को ले जाकर वह खाना खिलाती है। उमा खाना खाने के बाद बाहर आती है, तभी अरे मुझे कोई बचाओ रे, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरे पैर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, कोई बचाओ मुझे। अरे बेटा जल्दी जाओ, पापा को बुला कर लाओ, डॉक्टर बुला कर लाओ। थोड़ी देर में उमेश डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर आकर इनकी देखरेख करता है और फिर कहता है कि कमर के नीचे के हिस्से में इनकी नसें दब गई है, जिसकी वजह से इन्हें दर्द हो रहा है। इनको जल्दी किसी हॉस्पिटल में एडमिट करो, नहीं तो ये हमेशा के लिए व्हील चेयर पे आ जाएंगी। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से फिर चला जाता है। उमेश बहुत घबरा जाता है और वह फिर अपने बेटे से पूछता है कि बेटा दादी किधर है। उसका बेटा तो सब कुछ जानता था, लेकिन वो अपनी मम्मी के डर से अपने पापा को नहीं बताता है। उमेश वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में जाता है, फिर देखता है कि वहाँ उमा बैठकर रो रही है। और दादी कहाँ है? मैं अभी जा रहा हूँ, गाड़ी लेकर आऊंगा। चाची को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना है, अभी तुम चाची के पास चल के बैठो। उमा वहाँ से चाची के पास आती है। अपने चाची को बेसुध पड़ा हुआ देखकर वह माता रानी से मनाने लगती है, हे माता रानी चाहे जैसी भी हो मेरी चाची, मेरे चाची को ठीक कर दो। और मेरी दादी कहाँ चली गई, उन्हें बुला दो हे माता रानी। ऐसा कह कह के वो रो रही थी। तभी वहाँ उसकी दादी आ जाती है और दादी के साथ एक और दादी। यह देखकर वह आश्चर्य से पूछती है, ये दो दादियाँ, ये क्या है दादी? मुझे पता है आप तो मेरी दादी हैं, लेकिन ये कौन है? तभी वहाँ एक तेज प्रकाश के साथ माता रानी प्रकट हो जाती है और बेटी मुझे नहीं पहचानती हो, सुबह ही तुझे मैंने खीर पूरी लाकर खिलाया था। उसी समय माता रानी की कृपा से उसकी चाची की भी आंखें खुलती है और वह माँ को सामने देखकर
क्षमा याचना करने लगती है। अपने हाथ किए गए गुनाहों और पापों की याचना करते हुए वह माता रानी से क्षमा मांगती है। माता रानी को साक्षात सामने देखकर दादी और पोती दोनों माता रानी के चरणों में बैठ जाती है। ये सब सुनकर माता रानी कहती है, इस संसार में जो भी जैसा कर्म करता है उसको भोगना ही पड़ता है। तुमने जो गुनाह किया है इस बच्ची के साथ, उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। और मेरे दर्शन का सौभाग्य भी तुम्हें इन दोनों दादी और पोती के भक्ति के कारण ही मिली। ये दोनों मेरी पूजा पाठ रोज तो नहीं करती, लेकिन ये सच्ची और दयालु इतनी है कि मैं इन दोनों पे प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुई। इतना कहकर माता रानी वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। उसके बाद क्या था, माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाता है। उमा के जीवन में कुछ दिन बिस्तर पे पड़े रहने के बाद धीरे धीरे उसकी चाची भी ठीक हो जाती है। चाचा, दादी, भाई सबका प्यार उसे माता रानी की कृपा से मिलती है। भक्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लाचार पे अत्याचार करने वाले को एक दिन सजा अवश्य ही मिलती है। सच्ची श्रद्धा और मासूमियत पर भगवान की कृपा हमेशा रहती है। आइए हम सब मिलकर सच्चे हृदय से माता रानी से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में सच्चाई और प्रेम का वास हो। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।